जय हिंद मेरे प्यारे रसगुल्लों। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसा सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए हम पार्ट नंबर आज ले चल रहे हैं, पार्ट नंबर 2 है, साइंस का है, कक्षा 10, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ा दिए पिछले वीडियो। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जो विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, वो जाकर पिछला वीडियो हमारा वॉच करें, तब जो है पार्ट नंबर 2 बेहतरीन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए पार्ट नंबर 1 में पूरा सूत्र बताए हुए हैं, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल से उसका सूत्र है, कौन धन होता है कौन ऋण में होता है, अवतल उत्तल। ठीक है, पहला वीडियो में हम पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिए हैं। ठीक है, आज चलते हैं दूसरा वीडियो की ओर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, पहला पार्ट का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इससे न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसे देख रहा है, इसमें से मैचिंग करेगा। ठीक है, सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है और दर्पण की फोकस दूरी की गणना करना है, मतलब फोकस दूरी का मान निकालना है। एनसीईआरटी प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में छप सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जो है पिछला वीडियो में, पहला वीडियो में जो है, पहला पार्ट 1 नंबर, ये पार्ट नंबर 2 है, और पहला पार्ट नंबर में बता दिए हैं कि सूत्र क्या होता है, कौन सा उत्तल में धन होता है, कौन सा अवतल में कौन सा ऋण होता है, सभी विस्तार से बताया गया। जो जितना मतलब फार्मूला लगते हैं पहला पार्ट में। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में न्यूमेरिकल, जितने न्यूमेरिकल आते हैं सभी का बताया गया है कि क्या क्या मतलब फार्मूला लगते हैं। फार्मूला याद रहेगा तभी ये न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है, तो देखिए समय ना वेट करते हुए आगे हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल कह रहा अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि अवतल दर्पण है भैया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। ठीक है, जानते हो अवतल दर्पण में सभी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, उत्तल में क्या होता है, उत्तल में खाली यू को छोड़कर ही सभी क्या होते हैं, धनात्मक होता है। और अवतल में सभी का मान ऋणात्मक, आंख बंद करके सभी का मान क्या है, ऋणात्मक रख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान करना है, लेकिन रेखीय वर्धन जो होता है, ठीक है, प्रतिबिंब लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय वर्धन कहते हैं। ठीक है, रेखीय वर्धन में जब मान रखेंगे उसमें ऋणात्मक नहीं रखते हैं, धनात्मक मान रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं इसे। ठीक है, कह रहा है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु की दूर है, वो कोई वस्तु रखी है, वो दूर रखी है। हमेशा बताया, पहला वीडियो में बता दिए कि वस्तु की दूरी जो है यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्या, वस्तु की दूरी दिया है, यहाँ पे वस्तु की दूरी से यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यू बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे अवतल है, सभी का मान ऋणात्मक रखा जाएगा। अगर रहा है वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी यहाँ लिख लीजिए, प्रतिबिंब की दूरी मतलब 20 डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को। यहाँ 30 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 30 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर रख लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे फोकस दूरी को निकालना है भैया। ठीक है, फोकस दूरी से स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम चलेंगे, हम सिंस वी नो दैट, हम निश्चित जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, यहाँ चलेंगे सूत्र अनुसार चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए सूत्रानुसार। ठीक है, सूत्र अनुसार चलेंगे, एफ बराबर 1/f बराबर होता है 1/v प्लस का 1/u होता है। ठीक है, सूत्र होता है दर्पण का। तो 1/f की वैल्यू तो निकालना है, f तो उसी प्रकार रहेगा। 1/v की वैल्यू कितने दिया है, -30 दिया है, 30 रख लो, प्लस 1/u को मान दिया -20। अब देखिए यहाँ पे 1/f और इसका एलसीएम लो, 30 20 50 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 30 20 50 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, जब 60 आएगा तो दोनों से कट रहा है ना, 30 20 60 20 60 का बोले हैं कि एलसीएम जो है दोनों से कटना चाहिए तभी एलसीएम से आएगा, दोनों से नहीं कटेगा इसमें तो एलसीएम वो गलत है। ठीक है, तो अपना एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भाग देंगे, 30 करने 30 दूनी 60 2 गया, 2 से गुणा करेंगे, 2 करने 2 आया, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस लगा दिए, ये प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब 20 टाइम 60 3 बार गया, 3 करने 3, मतलब जो जितने भाग देते हैं जितने बार जाता है अंश में गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है 1/f बराबर होगा 1/f, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंची गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा करो तो भी आ जाएगा, या तो जब हम f का मान निकालेंगे तो ये संख्या पलट जाती है। जब f का मान निकालेंगे ये संख्या हो जाएगी 60/5 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, सिंगल माइनस है। ठीक है, तो 5 करने 5 12 5 से 60 होता है, तो यहाँ पे 12 बार जाएगा, तो f बराबर क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसी प्रकार होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अब इसका मान यहाँ v का मान पूछ रहा था, v का मान सॉरी यहाँ पे f का मान, फोकस दूरी पूछ रहा था, फोकस दूरी यहाँ पे निकल आया, यही क्या होगा इसका आंसर हो गया है, पहले का आंसर हो गया है। अब देखिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है, कैसे हल होगा देख लीजिए। अगर तुमको आ रहा है तो कर सकते हो, ठीक है, इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। 100% समझ लो, इसी प्रकार सवाल पूछा जाता है, लेकिन जो है नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आवर्धन भी इसमें पूछ रखा है, ठीक है। जो इसे अच्छे से पढ़ा रहेगा सूत्र सहित ना, तो ये प्रश्न कहीं जाए नहीं देगा। ये 5 नंबर हमेशा ध्यान करना, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर दे कर जाएगा, 5 नंबर का दे जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में दे जाएगा, ठीक है। तो ये हर साल जो है प्रश्न इस तरह से आता है, जो लड़का इसे लगा लेगा वो 5 नंबर फ्री से पा लेगा, 5 नंबर का मालिक बन जाएगा वहाँ बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे हल करते हैं, देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण दे रखा, ठीक है। यहाँ ध्यान करना, खाली यहाँ उत्तल दर्पण यू ही ऋणात्मक नहीं, सभी का धनात्मक रहने वाला है। उत्तल, यहाँ पे उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण यहाँ पे लिखना, इसे लिखना है, सभी कोई नहीं बताते यहाँ लिखने के लिए, हम लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ लिखने के लिए। यहाँ लिखोगे तब तुम्हें ध्यान रहेगा किसे हम धन बनाना, किसे हम धन में लिखना है, किसे हम ऋण में लिखने वाले हैं मान को। तो यहाँ पे उत्तल है, उत्तल में क्या सभी का मान क्या होगा धनात्मक होगा, लेकिन यहाँ पे वस्तु की दूरी को छोड़कर। तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई कैसे लिखते हैं, पिछले वीडियो में बता दिए। अगर वस्तु की लंबाई पूछेगा तो यहाँ ओ का मान होगा, अगर वस्तु की दूरी पूछेगा तो यू होगा, या प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो क्या होगा वी होगा, या प्रतिबिंब की लंबाई पूछ लिया तो आई हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखना है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा तो भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा सामने है वस्तु है, लेकिन लंबाई बोल रखा है इसमें, तो वस्तु की लंबाई यहाँ पे लिख लेना है। वस्तु की लंबाई ओ से लिखते हैं, ओ बराबर कितने दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हिंदी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा जाएगा थोड़ा, तो हम थोड़ा सा इसका शॉर्ट में कर दे रहे हैं। ओ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, मतलब दूर मतलब वस्तु की दूरी यहाँ पे दिया है, यू का मान दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। उत्तल है तो यहाँ माइनस का क्या होगा, यू हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है, यहाँ पे आर का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 30 सेंटीमीटर रख दो। और तो प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका प्रकृति कैसी है, मतलब कि धनात्मक, उसका नेचर कैसी आ रहा है, धनात्मक आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है। अगर नेचर ऋणात्मक है तो उसका क्या नेचर ऋणात्मक रहेगा, अगर धन का आ रहा है पॉजिटिव आ रही तो समाज उसका मान क्या होगा धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकृति इसकी लंबाई ज्ञात करना, लंबाई मतलब आई होगा, उसकी लंबाई जो है क्या होगा आई, इसमें 2 का मान निकालना है, ठीक है। v का मान भी निकालना है, आई का मान निकालना है। आई किसमें होता है आवर्धन में होता है, तो आवर्धन का मान निकालना है, ठीक है। दोनों सूत्र लगा लीजिए। यहाँ पे चलेंगे प्रथमा शर्त अनुसार चलेंगे, प्रथम शर्त अनुसार यहाँ पे लिख दो, प्रथम शर्त अनुसार, यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार चलेंगे, प्रथम शर्त से चलेंगे। प्रथम शर्त क्या है, यहाँ पे देखिए f तो दिया नहीं है, जब हम f पर सूत्र बताए थे कि f का मान नहीं दिया रहता है तो f बराबर r/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे f बराबर यहाँ पे रख सकते हो f बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो f का वैल्यू तो निकालना है हमें, ठीक है। r की वैल्यू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 रख दो बटे 2 रख दो, 2 से काट दो, f की वैल्यू कितना निकल आया यहाँ पे 15 निकल आया, ठीक है 15 सेंटीमीटर। यहाँ f का मान क्या है 15 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे चलेंगे अब द्वितीय शर्त अनुसार चलेंगे, द्वितीय शर्त अनुसार चलेंगे। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब देखिए सूत्र रख लीजिए मान इसमें, 1/f में 1/f का मान कितना दिया निकाल के आए 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 रख दो, ठीक है, बराबर 1/v का मान v का मान तो निकालना है इसमें, ठीक है। और प्लस का 1/u का मान कितना दिया -10 दिया है, 1/-10 दिया है u का मान। तो इसे हल कर लीजिए, हमें 1/v का मान निकालना है, ठीक है। इसको देखिए अपने सामने ये बैठा हुआ है, इस प्लस को इधर लाइए माइनस में हो जाएगा, 1/15 ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में पक्ष को उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 10 ही है, इस कैंसिल ले लो, 1/v बराबर 15-10 कैंसिल लेंगे कितना आएगा यहाँ पे 30 आएगा, 15-10 कैंसिल लेंगे 30 आएगा, यहाँ पे 30 रख लो, यहाँ पे 30, तो 15×2 2 आया और माइनस प्लस हो गया, 10×30 यहाँ 3 मिला, 3×2 5 होगा, 1/v बराबर 3×2 5 और बटे 30। और v जब निकालेंगे संख्या क्या होगी पलट जाएगी, तो यहाँ पे 5 करने 5 और 5 छक्का 30, 1/6 मतलब संख्या पलट जाएगी, तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। इसका क्या आया, इसका v का मान, यहाँ f का मान निकल आया, यहाँ v का मान निकल आया।
अब यहाँ पे चलेंगे क्या, तृतीय शर्त अनुसार चलेंगे, तृतीय शर्त अनुसार, तृतीय शर्तानुसार, तृतीय शर्त अनुसार चलेंगे। तृतीय शर्त इसकी क्या होती है, आवर्धन से लगेगा, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन निकालना है इसमें। m बराबर क्या बताए थे, I बटे O बताए थे, बराबर V अपान U बताए थे भैया, ठीक है। आवर्धन सूत्र क्या होता है, I बटे O, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है। आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को, या कह सकते हो प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को क्या कहते हैं, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम m का मान निकलेंगे, I का मान तो निकालना है, सिंपल रखा है कि I का मान निकालना है, तो I यहाँ रख देंगे सेम उसी प्रकार, ठीक है। O का मान कितना दिया है, O का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 रख देंगे। V का मान 6 निकाल के यहाँ 6 रख दीजिए। U का मान कितना दिया है, U का मान 10 दिया है, 10 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ लेकिन ऋण में है ना, ऋण में नहीं लिखेंगे, बोले हैं कि आवर्धन जब निकालते हैं धनी का मान रखा जाता है। अब इसे हल कर लीजिए, यहाँ पे कैंची गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कैंची गुणा करिए, तो यहाँ पे कैंची जब गुणा करेंगे क्या निकल आएगा, I इंटू यहाँ पे I के साथ 10 से गुणा होगा, I इंटू 10 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 6 पंजे 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 10 करने 10 10 टाइम 30 आया, तो I बराबर क्या निकल गया, 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है। यही को क्या होगा, यही पे आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। जो इसे लगा लेगा, एक बार लगाएगा ना 100% समझ में आ जाएगा, 5 नंबर देगा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जो विद्यार्थी इसे लगाएगा, जो पढ़ेगा अच्छे से, ठीक है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट जो प्रकाश का प्रवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो बेहतरीन तरीके से एग्जाम में एकदम बेहतरीन तरीके से करेगा एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं एक नए वीडियो की ओर, अगले दिन मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।